सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो फिल्म आपके सम्मुख अभी प्रस्तुत हो रही है, ये एक विशिष्ट परियोजना के तहत बनाई गई फिल्म है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे देश के एक श्रेष्ठ मनीषी थे और उन्होंने विकास के अवधारणाओं के बारे में भी काफ़ी बुनियादी बातें अपने चिंतन के आधार पर समाज के सम्मुख रखी थी। उन बातों को आधार मानते हुए जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे विकास के प्रयास किए हैं, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन, उसका एक अभिलेखीकरण अगर मैं कहूँ, मंत्रालय, भारत सरकार का संस्कृति विभाग और भारतीय सामाजिक दायित्व संघ यानी इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क के माध्यम से आपके सम्मुख हम ला रहे हैं। इसलिए ये जो काम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए इन संस्थाओं ने जो भी किया है वो आपके सम्मुख आ रहा है। मुझे निश्चित रूप में लगता है कि इससे न केवल आपको प्रेरणा मिलेगी मगर एक दिशा का भी बोध होगा। महिला यानी शक्ति। मगर जब किसी महिला के साथ अनाथ, विधवा या बेघर शब्द जुड़ जाता है तो वो कमजोर पड़ जाती है। अगर रीढ़ ही कमजोर पड़ जाए तो समाज का ठीक से खड़े रह पाना मुश्किल है। इसी बात को समझते हुए अबला आश्रम ने अपने कार्यक्रम सुरक्षा के माध्यम से हजारों महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, जो 1905 से कर्नाटक के बेंगलुरु में अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। Abla Ashram has a history of 115 years. One of the oldest in Karnataka. It was started by one Sriman Venkata Varada Iyengar. Girls from different parts of Karnataka mostly, they come here for shelter. 16 women and gentlemen as employees here. So we take girls above 16 years and education is our main theme. So we do everything to educate them. इस संस्था ने विधवाओं और उनके बच्चों के शोषण पर गंभीरता से काम किया और उन्हें अपनी शरण में ले लिया। लाखों विधवाएं गरीबी, अस्थिरता, हिंसा, बीमार स्वास्थ्य और समाज के एक तरफा बनाए गए कानून के भेदभाव सहती हैं। अबला आश्रम ऐसी ही महिलाओं को उस दलदल से निकालता है। I was stayed in Abla Ashram in 2015 and 14. After leaving Abla Ashram, to know how to lead a life, to be strong enough. I learned many things. I learned computer course, tailoring and cooking. It is very good platform to come up in life. अबला आश्रम एक पंजीकृत संस्था है जिसकी इमारत का निर्माण 1911 में हुआ। ये संस्था एक इलेक्टेड बॉडी द्वारा चलाई जा रही है। इसमें 5 मंजिलें हैं, जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल खेल के लिए समर्पित है। इस परिसर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की स्थापना भी की जा रही है, ताकि युवाओं को कुशल बनाकर राष्ट्र के विकास में उनका सहयोग लिया जा सके। एक 114 साल पुराना संगठन होने के कारण इसका दायरा काफी विशाल हो गया है। जो महिलाएं यहां इंटरव्यू, ट्रेनिंग या परीक्षा देने आती हैं, उनको मुफ्त आवास और अच्छे खाने की सुविधा दी जाती है। महिलाओं का इतनी संख्या में आने के कारण उनको 3 श्रेणियों में लाया गया है। आइए जानते हैं वो श्रेणियां क्या हैं। 3 ವಸತಿ ಇದ್ಲಿ, ಒಂದು ಗಂಗೆ ಅಂತ, ಎರಡನೇದು ತುಂಗೆ ಅಂತ, ಮೂರನೇದು ಕಾವೇರಿ ಅಂತ.
ಗಂಗೆ ವಸತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ತುಂಗೆ ವಸತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಾವೇರಿ ವಸತಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಕಾವೇರಿ ವಸತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ये संस्था यहाँ पर रहने वाली लड़कियों और महिलाओं पर आजीवन सकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास और जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने की प्रेरणा देती हैं। जिन महिलाओं की लड़कियों ने अबला आश्रम में अपना जीवन गुजारा है, वो आज या तो किसी अच्छी कंपनी में कार्यरत हैं या फिर एक मजबूत गृहिणी के रूप में अपना घर संभाल रही हैं। एक गिफ्ट फ्रॉम अभिलाश्रम कि मैं स्टिच सीखी हूँ तो 20-21 हज़ार महीना कमा लेती हूँ। सोसाइटी में तो उतना फेस नहीं करी जितना मेरे घर में फेस करी, तो फिर भी मैं सीखना है, कुछ अर्न करना है बोल के मैं अभिलाश्रम को आना जाना कर रही थी। इस संस्था ने न केवल मजबूत परिवार बनाए हैं बल्कि खुशहाल परिवार भी तैयार किए हैं। इस संस्था ने समाज को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। हम भविष्य में उठाए जाने वाले उनके सभी निर्णय और कार्यों के लिए अबला आश्रम को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।